सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर ट्विटर इंडिया के प्रतिनिधि आज सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी संसदीय समिति के सामने पेश हुए। सूत्रों के मुताबिक संसदीय समिति ने ट्विटर के प्रतिनिधियों से कहा कि देश का कानून सबसे ऊपर है, ट्विटर की नीति नहीं। साथ ही संसदीय समिति के सदस्यों ने ट्विटर के प्रतिनिधियों से पूछा कि नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। जब ट्विटर के अधिकारियों से यह पूछा गया कि क्या ट्विटर इंडिया देश का कानून मानता है, तो ट्विटर के प्रतिनिधियों का जवाब था कि वो अपनी नीतियों का पालन करते हैं। संसदीय समिति के सदस्यों ने पेश हुए ट्विटर के प्रतिनिधियों से लिखित रूप में यह बताने को कहा है कि उन्हें ट्विटर इंडिया में कैसे रखा गया है और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने के मामले में उनके पास कितने कार्यकारी अधिकार हैं। केंद्र सरकार ने इसी महीने की शुरुआत में ट्विटर को नए आईटी नियमों का तुरंत पालन करने का आखिरी मौका देते हुए नोटिस जारी किया था। किसान आंदोलन पर एक बार फिर सवाल उठा है। इस बार हरियाणा के बहादुरगढ़ से एक गांव वाले को जिंदा जलाकर मार डालने का मामला सामने आया है। मृतक के भाई ने किसान आंदोलन में शामिल कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके भाई की हत्या आंदोलन में शहीद बताने के लिए ही की गई थी। किसान एक और शहीद हो गया और सरकार पर इसका पूरा दबाव पड़े और सरकार इसमें बदनाम हो। किसी का घर जलो, किसी का चिराग जलो, इन्होंने इस बात से कोई मतलब नहीं है। इस मामले में जींद के रहने वाले मुख्य आरोपी कृष्ण की झज्जर से गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया है। धारा 302 का मुकदमा दर्ज करके 3 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। जो भी साक्ष्य या जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करते हैं। ये घटना 16 जून की है, जिसमें आरोप है कि मृतक मुकेश को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाए जाने की कोशिश की गई। बाद में उसकी मौत हो गई। मुकेश ने अपनी मौत से पहले घटना के बारे में पूरी जानकारी दी थी। रत्ना पलाई आ गया को नलाई दी तरह 5 मिनट रुक जा। हाँ, और फिर तुम्हें घर नहीं चाहिए तू याद रखा बस। गांव वालों ने आंदोलन में शामिल लोगों पर यह भी आरोप लगाए हैं कि उनकी वजह से अराजकता का माहौल है। गांव में बहू बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल है। बहादुरगढ़ के मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने किसान आंदोलन में हिंसात्मक और अनैतिक गतिविधियों की जानकारी दी। न केवल हिंसात्मक बल्कि अनैतिक गतिविधियां भी जो इनकी होने लग गई हैं, ये बहुत एक चिंता का विषय है। हम अपने प्रदेश के वातावरण को खराब नहीं होने देना चाहते। मैंने ये सारी बात उनके सामने रखी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने सीएम मनोहर लाल के बयान को निराधार बताते हुए मृतक मुकेश की हत्या को आत्महत्या कहा। जांच की मांग की। किसान नेताओं ने सरकार पर आंदोलन को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। सुनी है हमने कि एक किसान ने वहाँ पे आत्महत्या करी है। कुछ लोगों का कहना है कि उसको जलाया गया है। ये एक जांच का सब्जेक्ट है पूरा, और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। बहादुरगढ़ की घटना पर बीजेपी ने हमला बोला। कुछ समय पहले आंदोलन में बंगाल की लड़की के साथ रेप के मामले का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि ये आंदोलन नहीं, अपराध है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के वीडियो को वायरल करने के आरोपी उमेद पहलवान की भी पुलिस को तलाश है। पुलिस ने उसके खिलाफ सामाजिक सद्भाव और शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में उमेद की तलाश कर रही है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तरफ से ये नोटिस जाता है जो एफआईआर इसमें पंजीकृत हुई थी। तो ये 160 सीआरपीसी का नोटिस है। ये ट्विटर इंडिया के जो हेड है उनको भेजा गया है और उसमें उनसे ये जानकारी मांगी गई है कि विभिन्न उनके अकाउंट डिटेल्स और अन्य जानकारी उनसे मांगी गई है। तो उनको 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर आकर हमारी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें। बुजुर्ग की पिटाई के आरोपी परवेश गुजर ने जांच अधिकारी को बयान दिया है कि उसने गुस्से में आकर अब्दुल समद की पिटाई की और कल्लू नाम के आरोपी ने दाढ़ी काटी थी। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के अधिकारियों को 7 दिन में नोटिस का जवाब देने को कहा है। ट्विटर इंडिया पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज है। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। यूपी एटीएस ने मेरठ और बुलंदशहर से 4 रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी की है। मेरठ और बुलंदशहर से गिरफ्तार आरोपियों का ये गिरोह म्यांमार और बांग्लादेश से रोहिंग्याओं को भारत भेजता था और अवैध दस्तावेज बनवाने के काम के अलावा जाली दस्तावेजों के आधार पर नौकरियां दिलाने का काम भी करता था। ऐसे व्यक्ति जो कि विदेशी हैं, इनके द्वारा यहाँ अपने आधार कार्ड
यहाँ के वोटर कार्ड इत्यादि इन लोगों ने बनाया हुआ है और यहाँ के सभी जैसे जो भी जिस लेवल के भी इलेक्शन इत्यादि होते हैं उसमें इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है। मेरठ और बुलंदशहर के अलावा कल अलीगढ़ से भी 2 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया था। यूपी एडीजी ने जानकारी दी है कि गिरफ्तार रोहिंग्याओं से हवाला कनेक्शन के सबूत मिले हैं। बलूचिस्तान विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया है, जिसके बाद सुरक्षा बलों और विपक्षी विधायकों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में 4 विपक्षी विधायकों को चोट लगी है। दरअसल शाम 4 बजे विधानसभा में बजट पेश होना था, लेकिन उससे पहले ही विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा के दरवाजों पर ताला लगा दिया और धरने पर बैठ गए। इस बीच जब मुख्यमंत्री जाम कमाल खान विधानसभा पहुंचे तो उन पर जूते, बोतल और पॉट्स फेंके गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज कर दिया। मुख्यमंत्री जाम कमाल खान की पिछले दरवाजे से विधानसभा में एंट्री कराई गई। विपक्षी दल सरकार पर विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगा रहे थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात को लेकर दिल्ली में गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह सचिव अजय भल्ला और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में जम्मू कश्मीर के विकास कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास और जनता के कल्याण को मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। साथ ही जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की योजनाओं की 90% पहुंच की सराहना की। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में कोरोना टीकाकरण 76% व 4 जिलों में 100% होने पर उपराज्यपाल और उनकी टीम को बधाई दी। 76% से ऊपर वैक्सीनेशन हमने 45 वर्ष आयु वर्ग के ऊपर के लोगों का किया है और 4 हमारे जिले हैं, शोपियान, गांदरबल, जम्मू और सांबा, जहां 100% कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री विकास पैकेज, औद्योगिक विकास की परियोजनाओं सहित अन्य कई विकास योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की बात भी कही। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.